कोटि का पाप कटत फल छिन्न में, कोटि का पाप कटत फल छिन्न में, कोटि का पाप कटत फल छिन्न में, जो गुण कृपा करे। कृपा कर कृपा कर कृपा 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 कर जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा कृपा कर गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो हरि सो गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी, हरि सो गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी, वेद पुराण सब ही विचारी, ब्रह्मा व्यास रटत फल छिन्न में, ब्रह्मा व्यास रटत फल छिन्न में, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे।
कृपा श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे 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 चरणं भजे श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे वैदेही रामं वैकुंठ रामं वैदेही रामं वैकुंठ रामं गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं आत्माभिरामं जानकी रामं आत्माभिरामं जानकी रामं श्रीराम चरणं भजे
आत्माभिरामं जानकी रामं जानकी रामं श्रीरामचरणं भजे श्रीरामचरणं 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 भजे अनंत रामम आनंद रामम अनंत रामम आनंद रामम अनंत रामम आनंद रामम सुंदर रामम भजे सुंदर रामम भजे श्रीरामचरणं भजे श्रीरामचरणं श्रीरामचरणं भजे श्रीरामचरणं 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 भजे कारुण्य रामं कल्याण रामं कारुण्य रामं कल्याण रामं कल्याण रामं कल्याण रामं रामं कल्याण रामं कारुण्य रामं कल्याण रामं कारुण्य रामं कल्याण रामं कोदंड रामं भजे श्रीरामचरणं भजे श्रीरामचरणं भजे श्रीरामचरणं 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 भजे श्रीरामचरणं 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 भजे श्रीरामचरणं 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 भजे राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन
धन पायो। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुआयो, जग में सभी खुआयो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। खर्चन खूंट चोर न लूट, खर्चन खूंट चोर न लूट। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव, सत की नाव, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तरियायो, भव सागर तरियायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस गायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो
व्यासपीठ पर श्रद्धेय याज्ञनिक जी विराजमान हुए हैं। सभी लोग जोरदार करतलध्वनि से व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। रामचरितमानस का पूजन होगा, हनुमान चालीसा का पूजन होगा, व्यासपीठ का पूजन होगा। हमारे आज के जो भंडारा प्रायोजक हैं ऐसे श्री संदीप जी अग्रवाल व्यासपीठ का पूजन कर रहे हैं, रामचरितमानस का पूजन कर रहे हैं। गुणगान करिए राम का, करिए राम का गुणगान, करिए राम का गुणगान, करिए राम का। आज पूजन हो जाए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का गुणगान, करिए राम का। जोरदार करतलध्वनि से ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव जितने सुमधुर कंठ से आपको भजन सुना रहे थे, ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव से निवेदन करूंगा कि वो भी व्यासपीठ को प्रणाम करें, उससे आशीर्वाद लें और व्यासपीठ उनका आशीर्वाद के रूप में पुष्प महाराज से उनका स्वागत करेंगे। हम लोग अपना धर्म प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लोग हाथों की मुट्ठी बांध कर रखेंगे और हाथ ऊंचे करके दोनों बोलिए बजरंग बली हनुमान जी की। आवाज क्या बात है, हनुमान जी की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, सीता मैया की। आज हमारे बीच में हमारे वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा का कार्य करने, संस्कार का कार्य करने, वनवासी क्षेत्रों को इस देश की संस्कृति से जोड़ने का जो सबसे बड़ा कार्य
हरि सत्संग समिति के माध्यम से हो रहा है, उसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी काबरा हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं काबरा जी से निवेदन करूंगा कि जिस कार्य को आपने अपने हाथ में लिया है व्यासपीठ से, उस पर अपना आशीर्वाद ग्रहण करें और हमारे वीरेंद्र याग्निक जी का स्वागत करें। सत्यनारायण जी काबरा, चंद्रशेखर जी कहाँ हैं? ये रही चंद्र। हमारे बीच में हम सभी के प्रिय शांताक्रू से विशेष रूप से श्री राजू अग्रवाल जी का आगमन हुआ है। मैं राजू अग्रवाल से निवेदन करूंगा हमारे स्वागताध्यक्ष श्री एसपी गोयल जी आयोजन समिति की ओर से उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती रजनी गुप्ता जी का आगमन हुआ हो तो कृपया हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री पीके बिंदिश जी का अगर आगमन हुआ हो, और इससे पहले कि मैं कथा में प्रवेश करूं, हमारी बहन सरिता मित्तल ने व्यासपीठ के लिए कुछ 2 पंक्तियां लिखी हैं। ये हमारी बहन सरिता मित्तल वो हैं जो कि 2 दिन लगातार प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं हमारे प्रश्नोत्तरी का। सरिता जी बोलिए हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र की, सीता मैया की जय। सभी को मेरा वंदन। व्यासपीठ को प्रणाम तथा व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धेय वीरेंद्र जी याग्निक तथा परम श्रद्धेय अजय जी याग्निक को मेरा चरण वंदन, नमन, स्तवन तथा शब्द गुच्छों के द्वारा उनको नमन। सभी आयोजकों को कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर और सफल अवसर हमें प्रदान किया ताकि हम हनुमंत चिंतन के द्वारा परिवर्तन कर अपने जीवन की दिशा को ही बदल दें। और यहाँ सभी भक्तों को मेरा दिल से नमन। हनुमंत चिंतन से जीवन परिवर्तन की चर्चा करके हमने अपने अपने जीवन में उसको धारण करने का व्रत लिया। इसकी गूढ़ता का मनन कर अपने अपने मन दर्पण को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया। जिस तरह समुद्र को तल में रत्नों की मौजूदगी उसे रत्नाकर बनाती है और उन्हें पाने के लिए गहराई तक जाना जरूरी है, उसी तरह धर्म के मर्म को तथा जीवन की सत्यता को जानने के लिए हनुमंत चरित्र दर्शन की गहराई को जानना आवश्यक है। हनुमंत चरित्र अनमोल रतन है जो हमें मानवता की श्रेष्ठता का दर्शन कराता है, बोध कराता है। व्यासपीठ की गरिमा को बढ़ाते हुए पूज्य वीरेंद्र जी और अजय जी ने अपनी मीठी और ओजस्वी वाणी से हमें अनुग्रहित किया है। हनुमंत चिंतन के मर्म को सरल और सहज भाषा में हम तक पहुंचाया है। 4 पंक्तियों में मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आपकी मधुर और सुंदर वाणी ने, आपकी मधुर और सुंदर वाणी ने हमको खूब रिझाया है। आपकी मधुर और सुंदर वाणी ने हमको खूब रिझाया है। हनुमंत चिंतन की चर्चा के सागर में गोता खूब लगाया है। कीर्तन की मधुर झंकार ने मन मयूर को नृत्य कराया है। कीर्तन की मधुर झंकार ने मन मयूर को नृत्य कराया है। भावों के सुंदर पुष्पों से हम अभिनंदन उनका करते हैं। भावों के सुंदर पुष्पों से हम अभिनंदन उनका करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संतों को हम सब मिलकर वंदन करते हैं, मिलकर वंदन करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की, हनुमान लला की। पिछले 5 दिन से
कथा श्रवण करते समय आपके जो मन के भाव थे अपने शब्दों में सरिता जी ने आपके सामने प्रस्तुत किए। आयोजन समिति की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आप सभी की ओर से व्यासपीठ से निवेदन करता हूँ कि वो आज की कथा में हमको प्रवेश करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यै नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। ॐ गं गणपतये नमः। 3 बार बोलेंगे। ॐ हम हनुमतये नमः। बोलिए। ॐ हम हनुमतये। ॐ हम हनुमतये नमः। हम हनुमतये नमः। ॐ हम हनुमतये नमः। ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए राम जय राम जय। श्री राम जय
गाइए हृदय से। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय। ओ मंगल भवनय मंगल हारी। मंगल भवनय मंगल मंगल भवनय मंगल हारी। मंगल द्रवहु सो दशरथ जिन बिहारी। द्रवहु सो दशरथ जिन। ओ द्रवहु सो दशरथ जिन बिहारी। द्रवहु सो दशरथ जिन। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो बाबा। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो हो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक बलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हरि बोल। राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहुँ लोक। ओ राम दूत अतुलित बल
कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करे प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई रहत वदन तुमरो यस गावे यस कैसी पति कहि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित महिषा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ गई कवि कोविद गई सके कहाँ से तुम उपकार मही कीना राम मिलाए राज तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर बन प्रभु मुद्रिका मिन्मुख माही जल दिलान गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह दीन राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी करना तुम रक्षा आपन तेज समारो आपे तीनहु लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन जान डोलावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके दास सजन राजा और मनोरथ जो कोई गावे सोई अमित जीवन चारों युग पर काम तुम्हारा है पर जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वसुवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति के और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे विजय सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल कीन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो यह शतवार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी का तुलसीदास सदा हरि कीजय नाथ हृदय महडेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा बाबा कीजय नाथ हृदय महडेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर कीजय नाथ हृदय महडेरा 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज बल कंजारुणं। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरज सुंदरं। पीतमानहु तड़ित रुचि शुचिनौमि जनगजदाननं। भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकंदनं। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणं। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणं। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनं। मम हृदय कंज निवास गुरु कामादिकल दलगंजनं। जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय। मन जाहि राजहु मिलहि गोवर राज सुंदर दावरो। करुणा निधान सुजानु शील स्नेह जानत रावरो। यही भाले गौरी आशीष सुन सिय सहित हिय हर्षित हरि। तुलसी भवानी बोझि पुनि मुनि मुदित मन मंदिर चले। जय राम जय जय राम श्री राम जय जय सुंदर सुजान कृपा निदान। नाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण। प्रजधन हानि को जाके कृपा जाकी कृपा लवलेश दे। मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाहि कहूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही।
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। गुरु को प्रणाम करें जिन्होंने हमें जीवन को जीने की शिक्षा दी है, जीवन में मार्गदर्शन दिया है, एक अच्छा आदमी बनने के लिए तैयार किया है। ऐसे गुरु को प्रणाम करें। मंदौ गुरु पद पदुम परागा रस अनुरागा। अमी अमूर में चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मंजुल अंजन नयन मिया दृग दोष विभंजन। यही कर विमल विवेक विलोचन। वर्णौ रामचरित भवमोचन। वर्णौ हनुमत चरित विमोचन। वर्णौ हनुमत वर्णौ बाबा कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव। मंगल भवन मंगलहारी। गाइए मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जय जगत पुरारी। उमा सहित जय जगत पुरारी। जय 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 हनुमान गोसाई। ताली बजा के हो राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। हो राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। हो राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। हो राजा राम राम राम। राजा सीता राम गुरु गोविंद गुरु गोविंद तो खड़े मैं काके बलिहारी। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ने हो बना। गोविंद
राजा राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 सीता राजा राम 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 सीता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे राजा राजा राम पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम् बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सालासर भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर भगवान श्री हनुमान जी की असीम कृपा से पुरुषोत्तम मास की इस पवित्र अवधि में उत्तम पुरुष बनने की अभिलाषा लेकर के हम सब लोग पिछले 5 दिनों से यहाँ पर बैठ कर के अपने जीवन में परिवर्तन की आकांक्षा को लेकर के भगवत चिंतन श्री हनुमत चिंतन कर रहे हैं। और जब इस तरीके का कोई पुण्य कार्य होता है तो भगवान कृपा करते हैं। हमारा अपना संयोग नहीं होता, स्वयं श्री हनुमान जी कृपा करते हैं, स्वयं श्री भगवान कृपा करते हैं।
भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। दुर्लभ है भगवान जीवन में। मनुष्य के जीवन में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। पैसा मिल सकता है, धन मिल सकता है, बंगला, गाड़ी, फ्लैट, जीवन की समस्त प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है प्रारब्ध के कारण। लेकिन जीवन में 3 चीजें दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवेतत्, भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा। कब कहा? जबकि केवल वो 20-22 वर्ष के थे, तब कहा। हमारे देश की आधुनिक यंग जनरेशन की बात बहुत होती है, बुढ़े होकर के नहीं कहा, 70-75 वर्ष की आयु में नहीं कहा। कब कहा? 20 वर्ष की आयु में कहा। 8 वर्ष में तो सारी वेद वेदांतों का अध्ययन कर लिया। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। हम मनुष्य के रूप में शरीर लेकर के तो पैदा हुए हैं, लेकिन वो तत्व तो हमारे अंदर आ जाए। मनुष्य हैं लेकिन तत्व, आचरण, हमारा आचरण कैसा? तो मनुष्यत्वम शब्द दिया उन्होंने। मनुष्य बन गए, शरीर मिल गया, अनान्य प्रकार की सारी सुंदर शरीर, सुख, साधन, धन, उपलब्धि सभी प्रकार से। लेकिन वो अगर वो तत्व नहीं है तो फिर वो सारा शरीर, उसका धन, उसका वैभव, उसके अनान्य प्रकार के जितने भी उपकरण हैं, वो सारे उपकरण यदि प्राप्त भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि तत्व नहीं आया तो क्या है जीवन? फिर जीवन की कोई सार्थकता नहीं। तो भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? मनुष्य का तत्व मिलना चाहिए। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, आप एक ह्यूमन हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन, आप एक ह्यूमन हैं, लेकिन उसका तत्व, उसका स्वभाव, उसकी स्थिति वो कैसे मिलेगी? तो मनुष्यत्वम। अच्छा, मनुष्यत्वम थोड़ा बहुत आ भी गया तो फिर कहता मुमुक्षु होना, जानकारी, जानने की इच्छा, मुमुक्षु, मोक्ष, मुक्त होने की कामना से ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुक्त हो जाएं। इसलिए उन्होंने कहा मनुष्यत्वम, उसके बाद मुमुक्षत्वम, मुमुक्षु प्राप्त होना, मुक्त हो। लेकिन तीसरी बात जो कही वो तो बहुत विलक्षण कही, महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का आश्रय, महापुरुषों की निश्रा, महापुरुषों की सत्संगति, महापुरुषों के साथ बैठने की घड़ी, महापुरुषों के साथ सामीप्य, उनके साथ उनका आशीर्वाद, ये बहुत दुर्लभ है। वेरी रेयर, दीज आर द रेयर अर्थ्स। केमिस्ट्री में एक रेयर अर्थ्स पढ़ाए जाते हैं, रसायन शास्त्र में कुछ ऐसे अर्थ हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो बहुत रेयर हैं। भगवान शंकराचार्य करते हैं दीज आर 3 रेयर अर्थ। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम। किससे मिलेंगे? भगवान की कृपा से मिलेंगे। देवानुग्रह हेतुकम, ये दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। तो ये 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, बहुत मुश्किल से मिलती। तुलसी ने लिखा बरु बलबास नरक करताता
अरे भैया, दुष्ट संग जन देहु विधाता। नरक दे दो चलेगा, किसी भी और प्रकार की परिस्थिति चलेगी, दुष्टों का संग मत देना, पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो जाती। हम सबके बड़े सौभाग्य से आज हमारे बीच में महापुरुष संश्रय जो बात आती है ना, वो प्राप्त हुई। ये हमारा सौभाग्य है। महापुरुषों की संगति पवित्र करती है, पूरा वातावरण पावन कर देती है। हम उस गंध से सुगंधित हो जाते हैं। व्यक्तित्व के उस आने से, केवल उसके आश्रय से, केवल उसके आगमन से मन क्या हो जाता है? पवित्र होता है। पवित्र ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वबाह्य आभ्यंतर शुचि। बाहर से और अंतर से। बाहर से हम सब लोग बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके आते, कलफ लगा हुआ, कड़क सफेद, सब मजेदार, क्या कपड़ा पहना हुआ है। लेकिन अंदर से बाह्य आभ्यंतर। इसीलिए मैंने कल भी निवेदन किया, रोज निवेदन करता हूँ, रोज इस मंत्र का जाप तो नहीं, लेकिन इस मंत्र को कहो। हमारी दृष्टि कैसी बना दे? पुंडरीकाक्ष बना दे। हमारी दृष्टि भगवान 21वीं शताब्दी में हिरण्याक्ष हो गई है। हम हिरण्य के पीछे भाग रहे हैं। राम जी हिरण के पीछे भागे, हम हिरण्य के पीछे भाग रहे हैं। हिरण्य मतलब सोना, स्वर्ण, धन। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत। मत करना तुम कोई आचमन वगैरह, मत छींटे डालना अपने के ऊपर। जल मिले न मिले कोई बात नहीं। ऋषि कहता है यस्मरेत, केवल स्मरण मात्र से, केवल आप अपने मन में स्वीकार कर लेना, भगवान मेरी जो आंख है, देखने की जो दृष्टि है, इस समाज में, इस देश में, इस व्यवस्था में, परिवार में मेरी देखने की दृष्टि पुंडरीकाक्ष कर दो, कमलवत कर दो। जीवन परिवर्तित हो जाएगा। भगवान श्री हनुमान जी कृपा कर देंगे। यही तो है हमारी दृष्टि। हमने केवल टैगलाइन ऐसे नहीं लिखी, हिरण्याक्ष से पुंडरीकाक्ष, यही नहीं लिखा, बस लिख सकते थे तो पूछते भैया ये क्या चीज है? हिरण्याक्ष से पुंडरीकाक्ष है तो वास्तव में यही। हम हिरण्य के अक्ष से निकल करके भगवान पुंडरीकाक्ष का वर्ण कर। तो महापुरुष संश्रय। आज हम सबके सद्भाग्य से सीधे पवित्र गुरु गोवर्धन की छत्र छाया में विराजित पूज्यपाद पंडित किशोर गुजल किशोर जी महाराज हमारे बीच में हैं। हम उन सबको उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। कैसा है जुगल किशोर? सारा गोवर्धन जो कि क्षत विक्षत था, पूरा का पूरा हरित हो गया। हरित केवल और केवल एक संत की साधना से, केवल और केवल स्वच्छ हो गया, केवल और केवल संत की साधना से। पावन हो गया किससे? केवल और केवल संत की साधना से। गायों को चारा मिलने लगा केवल और केवल संत की साधना से। बताओ, खेत में जा करके जितने भी धान फसल जब आती है तो उसको कूट कूट करके, कटवा कटवा करके सारी गौशालाओं में निःशुल्क भेजना, गौ का रक्षण करना। ऐसे जुगल किशोर जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। बने ऐसा बहुत मुश्किल है। और ऐसा व्यक्तित्व यदि हमारे बीच में आता है तो हम क्या हो जाते हैं? महापुरुष संशय। देवानुग्रह हेतुकम। देव का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है, श्री हनुमान जी की कृपा है। श्री हनुमान जी अपने स्वरूप में नहीं, लेकिन जुगल किशोर के स्वरूप में तो यहां विराजमान हो। कौन है हनुमान? जिसने अपने मान का हनन कर दिया है।
कौन है हनुमान? जो राग से रहित है, द्वेष से रहित है। जहां कहो वहां जाएगा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जहां पुकारो वहीं जाएगा, और वहां जाकर के तुम्हारे जितने भी दुर्गम काज हैं वो सारे के सारे काज सुगम कर देगा। कभी अंदर बैठ करके और कभी बाहर सत्पुरुषों का संश्रय दिला करके, उनकी निश्रा दिला करके वह हमारे को क्या कर देगा? पवित्र कर देगा, पावन कर देगा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि यदि अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हो, जीवन में पावनता लाना चाहते हैं, जीवन में स्वच्छता लाना चाहते हैं, जीवन को थोड़ा विस्तारित करना चाहते हैं, जीवन को विराटता प्रदान करना चाहते हैं, जीवन में स्थिरता पैदा करना चाहते हैं, जीवन को और अधिक वैभवपूर्ण और सौंदर्यमय बनाना चाहते हैं, जीवन में आनंद की सृष्टि करना चाहते हैं, तो क्या करो? केवल महापुरुषों का संश्रय करो, महापुरुषों का संश्रय करो, और जो तत्व है उसको अपने चरित्र में धारण करो, मनुष्य के तत्व को। इसलिए मनुष्यम नहीं कहा, मनुष्यत्वम कहा। कह सकते थे 3 चीजें बहुत अच्छी होती हैं। कौन सी? मनुष्य का शरीर। राधा कृष्णन ने एक जगह लिखा, अपने सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, हमारे भारत के महामहिम दूसरे राष्ट्रपति, भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक, और विश्व में ऐसा दार्शनिक नहीं हुआ ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। उन्होंने एक जगह लिखा कि मनुष्य जो है वह 20वीं शताब्दी में समुद्र में, नदियों में तैर सकता है, उसकी स्थिति पैदा हो गई है। पक्षी की तरह उड़ सकता है, सर्पी की तरह रेंग सकता है, लेकिन मनुष्यत्व मनुष्य बन करके मनुष्य नहीं रह रहा है, मनुष्य नहीं रह रहा। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संश्रय। तो महापुरुषों का संश्रय क्या करता है? हमें आगे बढ़ने के लिए यद्यत आचरति श्रेष्ठत्वम यत्त देवेतरो जनः, गीता में कृष्ण कहते हैं। अर्जुन ने कहा आपने ये सारी गीता पढ़ा दी हमें, सीधी सीधी बात बताओ भाई, आप हमारे सखा हो। सखा को उल्टा कर दो, भैया हम आपके बहुत खास हैं, तुम हमारे सखा हो, हम तुम्हारे खास हैं। सीधी सीधी बात बताओ ना, हम करें क्या? युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया है तुमने मुझे, एक सीधा सा सॉल्यूशन दे दो, सीधा सा सॉल्यूशन दे दो, छोटा सा हल बता दो, करें क्या? ये सांख्य योग है, ये ज्ञान योग है, ये कर्म योग है, और योग के भी अनेक प्रकार, फिर पुरुषोत्तम योग है, सारे योग तुमने बता दिए, हमें तो सीधी परिभाषा बताओ मैं क्या करूं? तो कृष्ण ने सीधी परिभाषा बताई, यद्यत आचरित श्रेष्ठत्वम यत्त देवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यति आचरति श्रेष्ठत्वम यत्त देवेतरो जन, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं बस उनको देखो। यद्यति आचरण श्रेष्ठत्व, वही तुम्हारा मानक है, वही तुम्हारा प्रतिदर्श है, वही तुम्हारा आदर्श है, उसके पीछे चलो। कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, योग नहीं कर सकते, मत करो, ज्ञान नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, भक्ति नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, हम तो विभक्त हैं, भक्ति कैसे करें? हमारा शरीर तो विभक्त हो गया है, ज्ञान से विभक्त हैं, भक्ति कैसे करें? क्या करें? कहते भैया तुम्हारे चारों तरफ देखो, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा संत महापुरुष है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने आचरण से समाज में प्रतिष्ठा का अर्जन कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, समाज को कुछ दे रहा है।
समाज से कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखता, समाज को हमेशा देने की इच्छा के साथ अपना जीवन जी रहा है। बस उसको देखो और उसके पीछे पीछे जो यत्त देवे तरो जनः सयत प्रमाणम, उसको प्रमाण मान लो। सयत प्रमाणम लोकस्तदनु वर्तते, बस वैसा ही आचरण करो। कोई बहुत आवश्यकता नहीं ज्ञान वगैरह की, योग की। देख लो जो अच्छा व्यक्ति, जो तुम्हें श्रेष्ठ लगे, जो समाज के लिए जी रहा है, जो समाज का काम कर रहा है, जो समाज के पीछे लगा हुआ है, जो मनुष्यता का रक्षण कर रहा है, जो मनुष्यत्व का संरक्षण कर रहा है, जिसके आने से आनंद की प्रतीति हो जाती है, जिसके आने से प्रसन्नता अनुभव करने लगते हैं हम, बस उसके आचरण का अनुकरण करो, आचरण का अनुकरण करो। ऐसा कोई गुरु बना लो। सयत प्रमाणम, उसको प्रमाण मान लो। लोकस्तदनु वर्तते, बस उसका वर्तन करो। लोक यद्यताचरति श्रेष्ठत्वम यत्त देवेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। भगवान श्री हनुमान जी का जो स्वरूप है, उनका जो चित्त है, उनका जो चरित्र है, उनका जो चेहरा है, वो पूरा का पूरा ऐसा ही है कि हमें अनुकरण करने की इच्छा होती। और इसीलिए हम सब लोग पिछले 5 दिनों से अपने चित्त में परिवर्तन करने के लिए, अपने चरित्र में परिवर्तन करने के लिए, अपनी चाल में परिवर्तन करने के लिए, अपने चिंतन में परिवर्तन करने के लिए और अपने चेहरे को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, तो हमारी चाल ठीक हो जाए, हमारा चेहरा ठीक हो जाए, हमारा चित्त ठीक हो जाए, हमारा चिंतन ठीक हो जाए। इस अभिलाषा के साथ हम सब लोग ये 5 दिन का ये ज्ञानार्जन ज्ञान यज्ञ है सब। पूज्यपाद जुगल किशोर जी की परम निश्रा में, परम सन्निधि में प्रारंभ किया हमने। कहा भगवती गौरी के दीप प्रागट्य से। गौरी जी आई थी, गौरी माउलीकर, संस्कृत की विभागाध्यक्ष, परम विदुषी। उन्होंने दीप का प्रागट्य किया। उस दीप के प्रकाश में हम सब लोगों ने 5 दिन की यात्रा की और उस दीप के प्रकाश को, उस निष्कंप दीप को निरंतर जलाए रखने के लिए आज हमारे बीच में जुगल किशोर जी महाराज। निरंतर चलता रहे प्रकाश, निरंतर चलता। कल हम सब लोगों ने इसीलिए, मंगलवार का दिन था, 11 दीपों को लेकर के बैठे और हमने कहा कि इसको भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित करेंगे। जो दीप जला था वो 1 का क्या हो गया, 11 हुआ। इसलिए बैठे ताकि हमारी कुछ चीजें ठीक हो जाएं, चरित्र ठीक हो जाएं। ग्यारह दीपक हम सब लोगों ने जलाए। किस लिए जलाए? भगवान श्री हनुमान जी के सामने जलाए कि हमारे अंदर के जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उसके ऊपर उसको ठीक करने वाला जो मन है, ये मन हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो जाए। एक एक हनुमान चालीसा की और उस एक एक हनुमान चालीसा को हमने किसको समर्पित किया? अपने इंद्रियों में हनुमत तत्व को स्थापित करने के लिए समर्पित किया। भगवान एकादश रुद्रावतार हैं। रुद्र भगवान शंकर का ही स्वरूप है और उस स्वरूप में भगवान श्री हनुमान जी एकादश रुद्रावतार के रूप में हमने सोचा
कि हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और उसके साथ साथ एक जो मन है, वो श्री हनुमत के चरणों के साथ अगर लिपट जाएगा, हनुमान हमारे समस्त इंद्रियों की कार्य प्रणाली अगर उसके आधार के ऊपर चलती रहेगी, तो हमारा जो जीवन है उसमें रूपांतरण की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। एक एक दीपक जला और परिणाम ये हुआ कि जब 5वां दीपक जला महाराज, तो इतनी जोर से वर्षा आई, भगवान की क्या कृपा हुई। इतनी गर्मी थी, लेकिन 5वां या 6ठा दीपक जब जला था, इतनी तेज बारिश, स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित हुए थे। आप सब लोग जिन्होंने वहां पे थे, हमारी स्थिति तो बड़ी दूसरी है, लेकिन भगवान कृपा करता है। और इसलिए उस दीप यज्ञ में हम सब लोगों ने बैठ करके भगवान को समर्पित किया है। एकादश रुद्रावतार भगवान श्री हनुमान जी। रुद्र के 3 मतलब, और इसलिए उस मतलब के साथ फिर हम आज की कथा में प्रवेश करें। रू इति दुःख, और दारयति, जो उसका दलन करता है, जो दुख का दलन करता है वो कौन है? वह रुद्र है। रू इति पापम, दरेति, जो उसको समाप्त करता है, हमारे पाप को जो समाप्त करता है वो कौन है? वह रुद्र है। और सबसे बड़ा बात है रू इति ज्ञानम, जो हमें ज्ञान प्रदान करता है। तो रुद्र के 3 मतलब हुए। भगवान से हमने यही प्रार्थना की, क्योंकि हमारी स्थिति तो बिल्कुल गड़बड़ है। अपने चेहरे से छुपाएं, अपने चेहरे से जो छुपाएं, क्या छिपाएं, कैसे छिपाएं? जो व्यक्त हो रहा है उसको कैसे छिपा सकते हैं? अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छिपाएं कैसे? और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तो तय हो कि अपने घर को बचाएं कैसे? कैसे बचाएंगे? अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छिपता ही नहीं, पता लग जाता है सब। हमारी वृत्ति, हमारी प्रकृति सब पता लग जाती। अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छिपाएं कैसे? और तेरी मर्जी, हर व्यक्ति चाहता है तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? हम सब चाहते हैं कि हमारा घर खूब बढ़िया हो जाए, परिवार बढ़िया हो जाए, हम अच्छे हो जाएं। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, ये तसव्वुर तो बहुत बात का है। पहले ये तो देखो कि हम अपने घर को बचाएं कैसे यार, कैसे घर बचेगा? मनुष्यत्व, मनुष्य का ये तत्व हमारे अंतर में कैसे प्रकट हो, कहाँ से प्रकट होगा? 21वीं शताब्दी में जिस तरीके से ये झंझावात चल रहा है सोशल मीडिया का, ये जो झंझावात चल रहा है, एक अंधी दौड़, कहाँ भागे जा रहे हैं पता नहीं, कैसे जा रहे हैं ये भी पता नहीं, किधर जा रहे हैं ये भी पता नहीं, क्यों जा रहे हैं ये भी पता नहीं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन भागे जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई देखो क्या हो रहा है, रुको, कहते नहीं, नहीं रुकना। सब एक अंधी दौड़ में, रुकने का नाम नहीं, समझने का, विवेक शक्ति को जागृत करने का नाम नहीं, केवल और केवल जीविका के लिए, जीवन की कोई साध नहीं, केवल और केवल धन। अरे तुम्हारा मन कहाँ है ये भी तो देखो, जन कहाँ है ये भी तो देखो। और अगर ये है तो बस घर बचाने का तसव्वुर, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, लेकिन पहले ये तो तय हो
कि इस घर को बचाएं कैसे। घर कैसे बचेगा, कैसे बचेगा घर? केवल और केवल एक आश्रय, भगवान श्री हनुमान जी का आश्रय ले, केवल और केवल एक आश्रय। और अगर वो आश्रय ठीक हो गया, अगर हमारी पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां अगर हमारे अंतर्भूत में ठीक ढंग से काम करने लगी, हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहने लगा, तो निश्चित जानिए ये हनुमान जी का प्रागट्य है आपके अंतर में, श्री हनुमान जी का प्रागट्य। और इसलिए हम सब लोगों ने, और जितने भी आयोजक हैं, आज अंतिम दिन है तो सभी आयोजकों को प्रणाम, कि एक अच्छा उद्देश्य लेकर के हमने कहा 5 दिन तक बैठेंगे। साधु महात्मा तो पंचाग्नि में जलते थे और जलते हैं अपने उसके लिए, लेकिन हम अपने पंचेंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र को का अवगाहन तो कर लेंगे। कभी लहर आए, हमारे को चिंगारी लगा जाए और हमारा चित्त भी, हमारा चिंतन भी, हमारा चेहरा भी आध्यात्मिकता से, पौरुष से फलीभूत हो जाए, चमकने लगे। अटल जी ने कविता लिखी, भरी धूप में भी अंधियारा। भरी धूप है लेकिन अंधियारा है, किस चीज का? हमारे पास सत्य सनातन संस्कृति के इतने ग्रंथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अंधकार में दौड़ रहे हैं। भरी धूप में भी अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। सूरज, इस देश की सनातन संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति के परछाई से हार गई है। सूरज परछाई से हारा, तो क्या करें? अंतरतम का नेह निचोड़ें। ये अंतरतम, ये जो अंदर बसा हुआ है, हमारे अंदर जो पंच इंद्रिय हैं, हमारे अंदर जो मन है, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, बस उसका अंतरतम का नेह निचोड़ें। बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। फिर से भक्ति का दिया जलाओ, कर्म का दिया जलाओ, मनुष्यत्व का दिया जलाओ, मुमुक्षत्व का दिया जलाओ। महापुरुषों की निश्रा में बैठ करके भव्य भारत के निर्माण का संकल्प लो। भरी धूप में भी अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। ये बुझ गई है बाती, हनुमंत दीप से उसको अपने अंतर में सुलझाओ ना। हमने प्रयत्न किया, कल भगवान ने कृपा की, वर्षा की। मैं एक व्याख्यान सुन रहा था पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी का, अटल जी की कविताओं के ऊपर। तो ये जो अंतरतम का नेह निचोड़े का जो वाक्य था, कहता है विष्णुकांत शास्त्री ने कहा ये केवल अटल जी लिख सकते हैं, मैं तो नहीं लिख सकता। विष्णुकांत शास्त्री खुद बड़े पंडित। कहता ये लाइन केवल और केवल अटल जी जैसा व्यक्तित्व ही लिख सकता है, दूसरा कोई लिख नहीं सकता, क्योंकि उसने उस अंतरतम का अनुभव किया है। इसलिए हमें भी प्रयत्न क्या करना चाहिए? अनुभव करना चाहिए। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। फिर से दिया जलाएं। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया, जो गया सो गया। हम उसके शोक न करें। हमारे दुख का कारण 3, हम भूत में, वर्तमान में और भविष्य में। तो भूत का शोक करते रहते हैं, इसलिए पागल हुए रहते हैं। भूतकाल में जो कुछ हुआ होता है उसका हम क्या करते हैं? दुख मना लेते हैं, हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया। वर्तमान काल का क्या मुसीबत है? राग और द्वेष रहता है। अरे उसके पास इतना पैसा, मेरे पास तो 1 कमरे का फ्लैट है, उसके पास 4 कमरे का फ्लैट हो गया। तो उस राग में, उस द्वेष में मरे जाते हैं, राग में मरे जाते हैं, मोह में मरे जाते हैं। और भविष्य में, तो भविष्य का भय सताता रहता है, अरे ऐसा कुछ ना हो जाए, अरे वैसा कुछ ना हो जाए। ये 3 प्रकार की वृत्तियां हमें हमेशा खाए रहती। भूतकाल का दुख, वर्तमान काल का राग द्वेष मोह, और भविष्य का भय।
आगे आने वाले समय में क्या होगा, अरे तुम रहोगे तब तो, ऐसा क्या डरना। निर्भय बनो, हनुमान जी कहते हैं निर्भय बनो, बुझी हुई बातें सुलगाएं, अपनी संस्कृति का, अपने संस्कार का दीप अपने अपने घरों में जलाओ, बस और कुछ नहीं।